आगे बढ़ते हैं बेटा फोर्थ पार्ट में। अब देखो अभी तक जो पहला दूसरा क्वेश्चन किए वो एडिशन का, फिर एडिटिव इनवर्स, अब आ गया आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जो हमने सीखा था, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को हमने क्या सीखा था, देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अटेंशन मतलब कि बहुत ही अलर्ट रहने के लिए आपको बोला था कि सब्ट्रैक्शन में जो जैसा दिखता है वैसा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप अगर आप 28 माइनस 42 लिख दोगे, गलत है। मैंने आपको ये थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से बताया था। फ्रॉम जब भी आ जाए तो पहले दूसरा नंबर, फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है वो लिखोगे, उसके बाद नेगेटिव का साइन लगाओगे, उसके बाद पहला नंबर लिखोगे, ऐसे लिखोगे। -48 माइनस 28। अब ये देखो क्या है, दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन है, -42 और -28 का एडिशन है। तो आप क्या करो, 42 और 28 को ऐड कर लो। तो यहाँ पे 42 और 28 को ऐड कर लेंगे तो 8 + 2 हो गया 10, 1 कैरी, तो 4 + 1 हो गया 5, 5 + 2 हो गया 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, -70। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि कॉमन साइन लगाते हैं, है ना। जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो कॉमन साइन लगाते हैं, तो कॉमन साइन क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो -36 फ्रॉम 42, फिर से वही बात, सेकेंड नंबर पहले, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पहला नंबर। अब यहाँ देखो 42 माइनस ऑफ माइनस यानी +36, तो 42 + 36 करेंगे तो देखो क्या होगा, 6 + 2 हो गया 8, 4 + 3 हो गया 7। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 78। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन में इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए आइए, थर्ड क्वेश्चन में -37 फ्रॉम -53, तो -53 पहले लिखे, फिर नेगेटिव का साइन लगाए, फिर -37 लिखे। क्लियर है। चलिए फिर -53 माइनस ऑफ माइनस +37। अब दो इंटीजर्स का एडिशन है जिसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 53 और 37 में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जो है आपका 3 - 7 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये 5 इसको कैरी दे देगा, कैरी देगा तो ये 3 क्या बन जाएगा 13, 13 - 7 क्या बन जाएगा, 13 - 7 क्या बन जाएगा 6, और यहाँ क्या बचा 4, 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बचा -16। ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है -66 फ्रॉम -34, तो -34 पहले लिखे, फिर नेगेटिव का साइन लगाए, फिर -66 लिखे। ठीक है, तो -34 माइनस ऑफ माइनस यानी +66। ठीक है, अब 66 को 34 में से सब्ट्रैक्ट कर दी, सॉरी 34 को 66 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डिफरेंस निकल के आएगा, तो 6 - 4 हो गया 2, 6 - 3 हो गया 3, यानी यहाँ क्या निकल के आया 32। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में देखिए 0 - 318 यानी -318 इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में देखिए -240 पहले, फिर नेगेटिव का साइन, फिर -153। ठीक है, तो -240 नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव 153। ठीक है, तो ये जो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं 240 और 153 का। देखो 0 - 3 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 आएगा, 10 - 3 हो गया 7, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 13 आएगा, 13 - 5 क्या हो गया 8, और यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया तो 87 हो गया। तो फाइनली क्या आ गया -87। क्लियर है। चलो अब ये सेवन्थ पार्ट कर लेते हैं। सेवन्थ पार्ट में देखो, सेवन्थ पार्ट में क्या बोला है -64 फ्रॉम 0। ठीक है, -64 फ्रॉम 0, तो पहले 0 लिखेंगे, फिर नेगेटिव का साइन, फिर -64। ठीक है,
अब देखो 0 एज इट इज लिखे, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, और फिर 64। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया 64। आगे बढ़ते हैं। 144 पहले लिखे, फिर नेगेटिव का साइन, फिर नेगेटिव 56, ठीक है। तो 144 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 56, ठीक है। तो 144 प्लस 56, तो 4 प्लस 6 हो गया 0, कैरी 1, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 प्लस 5 हो गया 10, 0 1 कैरी, यानी 200, यानी फाइनली क्या आ गया 200। चलो